हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में और इन दोनों ही देशों के बीच करेंगे कंपेयर और देखेंगे कि कौन सा देश किस देश पर पड़ता है भारी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इन दोनों ही देशों का कंपेयर हम 2050 के आधार पर करेंगे, जिससे ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही देशों के 2050 में पॉपुलेशन की। तो 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.64 बिलियन हो जाएगी और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.01% की होगी। और वहीं 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 357 मिलियन हो जाएगी और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.81% की होगी। 2050 में दोनों ही देशों के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया की 2050 में पॉपुलेशन डेंसिटी 498 पर किलोमीटर स्क्वायर होगी और वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी 440 पर किलोमीटर स्क्वायर होगी। बात करें अगर लैंड एरिया की तो 2050 में इंडिया की लैंड एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होगी, जिसमें उसकी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी होंगे। वहीं पाकिस्तान की लैंड एरिया 2050 में 0.79 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होगी, जिसमें उसके 4 प्रोविंस और 1 एफटी शामिल रहेगी। अगर दोनों ही देशों की 2050 में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी देखें तो इंडिया की 2050 में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई होगी। वहीं पाकिस्तान की 2050 में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कराची होगी। दोनों ही देशों के 2050 में नॉमिनल जीडीपी देखें तो इंडिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी 29.4 ट्रिलियन होगी। वहीं पाकिस्तान की 2050 में नॉमिनल जीडीपी 1.65 ट्रिलियन होगी। 2050 में दोनों ही देशों की जीडीपी पर कैपिटा देखें तो इंडिया की 2050 में जीडीपी पर कैपिटा $17,930 होगी। वहीं पाकिस्तान की 2050 में जीडीपी पर कैपिटा 4,716 होगी। अगर दोनों ही देशों की 2050 में लिटरेसी रेट देखें तो इंडिया की 2050 में लिटरेसी रेट 94% होगी और वहीं पाकिस्तान की 2050 में लिटरेसी रेट 80% तक की होगी। अगर 2050 में दोनों ही देशों के पॉवर्टी रेट की बात करें तो 2050 में इंडिया की पॉवर्टी रेट 0.25% से भी कम होगी और वहीं पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट 2050 में 2.5% तक होगी। अगर दोनों ही देशों में 2050 तक मेजर रिलीजन के बारे में बात करें तो 2050 तक इंडिया की मेजर रिलीजन हिंदू आबादी होगी, जो कि 77.2% होगी। वहीं पाकिस्तान की 2050 में मेजर रिलीजन इस्लाम होगी, जो कि 96.2% होगी। बात करें अगर 2050 में दोनों ही देशों में नंबर ऑफ बिलियनियर्स की तो इंडिया में 3000 से ज़्यादा बिलियनियर्स होंगे। वहीं पाकिस्तान में 2050 तक बिलियनियर्स 150 तक होंगे। बात करें अगर 2050 तक घरों में बिजली की तो इंडिया में 2050 तक 99% घरों में बिजली पहुँच जाएगी। वहीं पाकिस्तान में 2050 तक 98% घरों में बिजली पहुँच जाएगी। अगर 2050 तक दोनों ही देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इंडिया में 2050 तक 21% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगी। वहीं पाकिस्तान में 2050 तक 23% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगी। बात करें अगर 2050 तक HDI की तो इंडिया में 2050 तक HDI 0.835 हो जाएगी, जो कि वेरी हाई है। पाकिस्तान में 2050 तक HDI की बात करें तो 0.745 तक की होगी, जो कि हाई है। वहीं बात करें अगर 2050 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो 2050 तक इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल की होगी। वहीं पाकिस्तान की 2050 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 साल की होगी। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं।